ठाठ हो गए बलख बुखारे के बादशाह के भी कोई ना भाई आपके के ठाठ हो गए के ठाठ तन दिखते कोई ना। ये हमारी गऊ है, गाय बांध रखी, दूसरी झोपड़ी में एक गाय है और उनका संतान भी नहीं थी, निसंतान थे। और अच्छी बढ़िया फसल होगी, अपना पीवांगे दूध, बढ़िया फसल होगी, खूब ठाठ तरह करांगे, हमारे होगी ठाठ। तो वो राजा बोला कि मैं बलख बुखारे का बादशाह हूँ भाई। पूरा ज्ञान समझाया, पहले तो ज्ञान समझाया, साधु संत सा दिखा था, काले कपड़े नो एक कंबल सा बांध रखा, जैसे एक चादर बांध लिया कर। काफ़ी ज्ञान समझा भाई, भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा का नाम लिया करो, ये तो कुछ दिन का खेल है, या कोई नहीं रहा, एक दिन मृत्यु हो जाएगी, सब कुछ यही रह जाएगा। तो वो कहने लगे अपना काम करे, हमने घना शिक्षा की जरूरत कोई ना। अड़म कहने लगा मैं बलख बुखारे का बादशाह था। वो सुल्तान अधम कहने लगा कि मैं बलख बुखारे का राजा हूँ और मैंने पता लग गया भाई भक्ति बिना गुजारा नहीं, ये तो झूठा जाल है सारा, और आजा तेरे को भी गुरुजी से नाम दिला दूंगा मैं। अब वो व्यक्ति बोला ने बोला वह पहली तो मेरा बात यह जचती नहीं कि तू बलख बुखारे का बादशाह होगा से, और जय तू बलख बुखारे का बादशाह तेने राज छोड़ दिया तो तेरे कैसा बोली बूझ नहीं, तेरे जैसा मूर्ख नहीं से ठाठने छोड़ का, अगर मुझे क्या शिक्षा दे तो अपना काम कर चल। अब जबकि वो उन राजा दिखा था, तब इब्राहिम सुल्तान ने क्या कहा वहां पे, एक रांडी ढांडी दांत जाए एक औरत को, और ढांडी कहे गाय को, एक रांडी ढांडी नात जाए ये नर कहिए काग, और भाई बलख बुखारा त्याग दिया थी कोई पछली लागे। ये तो एक गान ही छूटती है कि औरत में ठाठ मान रहा है और हमने बलख बुखारे के ठाठ छोड़ दिए, ये हमारे कोई पिछले संस्कार थे, परमात्मा की हम पर रजा होगी, और ये कूतरू इससे मुड़ जा पड़ा है। तो पुण्यात्माओं, जब आपकी ये स्थिति आ जाएगी, जिस धन को आप मांगने आते हो और परमात्मा उस नरक से आपको निकाल कर परमात्मा की तरफ लगाता है। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा दूर नहीं है जो उसके ऊपर समर्पण करके लगता है। बलख बुखारे बादशाह का जाकर जंगल में बैठ गया वो, जब घर छोड़कर शाम तक कुछ आहार मिला नहीं, सुबह रात भी होगी, सुबह सोचा है अल्लाह आपका दास भूखा मरेगा। आकाश मार्ग परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, कबीर देव, कबीर साहब, ये वो परमात्मा हैं जिन्होंने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की। ये वो भगवान हैं जिनका कोई माता पिता नहीं है। ये वही परमात्मा हैं जो सन 1398 विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को अपने सतलोक स्थान से सनातन परम धाम से गति करके चलकर वहाँ से बनारस में काशी शहर में एक लहर तारा तालाब में विकसित कमल के फूल के ऊपर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। इनके प्रत्यक्ष दृष्टा एक अष्टानंद नाम के महर्षि थे, जो तत्कालीन महर्षि रामानंद जी के शिष्य थे। एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति निसंतान थे। वो प्रतिदिन स्नानार्थ उस लहर तारा तालाब पर जाते थे। उसके अंदर गंगा दरिया का जल लहरों के द्वारा उछलकर वर्षा के दिनों में जब गंगा दरिया फुल स्विम पर चलती थी, पटड़ी से ऊपर से उछलकर एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था। तो उसमें स्वच्छ जल होता था, वहाँ स्नान करने के लिए वो प्रतिदिन जाया करते थे। उस दिन परमात्मा उनको कमल के फूल पर विराजमान मिले, नीरू नीमा उनको अपने घर ले आए।
निरुनीमा एक दुल्हे थे, दुल्हे का कार्य करते थे। बड़े होकर परमात्मा भी मुँह बोले माता पिता के साथ जुल्हे का कार्य करने से जुलाहा कहलाए। पुण्यात्माओं, मानव समाज पूर्ण रूप से तत्व ज्ञान से अपरिचित है। परमात्मा की परिभाषा से वो अपरिचित होने के कारण परमात्मा से मिलने वाले लाभ से वंचित है। जब किसी के ऊपर भी आपदा आ जाती है, चाहे वो राजा भी क्यों ना हो, सारी पृथ्वी का शासक भी क्यों ना हो, वो भी अंत में परमात्मा से ही लाभ की इच्छा करता है। आम व्यक्ति, आम नागरिक तो राजा से इच्छा करता है कि मुझे राजा कुछ लाभ दे, और राजा भी जब आपत्तियों से घिर जाता है परमात्मा से ही याचना करता है। एक समय की बात है कि एक राजा शिकार खेलने गया हुआ था और किसी कारण से रास्ता भूल जाने से वो अपने साथियों से वंचित हो गया, अपनी सेना से बिछुड़ गया। उसको बहुत भूख लगी, वो रास्ते में आ रहा था। एक किसान ने से उसकी मुलाकात हुई। किसान ने उसको अपने खेत में लगे मतीरे, तरबूज, खरबूज आदि खिलाए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया कि तू कभी भी मेरे पास आ जाना, मैं राजा हूँ इस शहर का, तुझे कोई नहीं टोकेगा। कुछ दिनों के बाद उसको किसान ने सोची अपने मित्र से मिलकर आता हूँ और कुछ उससे मांगूंगा, धन मांगूंगा। वो किसान जब वहाँ पहुँचा, पहरेदारों को उन्होंने राजा का दिया हुआ वो दिखा दिया पर्ची, किसी ने उसको नहीं टोका। जब वो अंदर गया तो उसने देखा एक व्यक्ति अपने महल के आंगन में और कपड़ा बिछा करके भगवान से ऐसे कोई याचना कर रहा है। तो वहाँ पहरेदारों ने बताया कि आप यहाँ खड़े हो जाओ, राजा अभी प्रेयर कर रहा है, परमात्मा से कुछ याचना कर रहा है। क्योंकि उसमें सूखा गिर गया था और सूखे से दुखी होकर ही वो किसान राजा के पास कुछ याचना करने गया था। तो किसान ने पूछा उनसे, अंगरक्षकों से, भी क्या कर रहा है राजा, कि भगवान से याचना कर रहा है कि मेरे राज्य में कुछ सुख सुविधा हो, वर्षा हो जाए तो मेरी प्रजा सुखी हो और मुझे भी टैक्स मिले। किसान वापस चल पड़ा, कहने लगा मैं तो भिखारी के पास आ गया, ये आप ही भिखारी है, ये भगवान से मांग रहा तो मैं भी उसी से मांगूंगा जिसे राजा मांग रहा है। तो पुण्यात्माओं, ये हम कथा सुना करते थे, ये कहानी भी सुनते थे, ये बात बिल्कुल सच्ची है। क्योंकि परमात्मा सभी को देता है, राजा हो चाहे रंक, क्योंकि वह सभी उसी की आत्माएं हैं। और हम अज्ञानतावश इन राजाओं के पीछे ही पड़े रहते हैं, ये हमें सुख दे, ये हमें सुख दे। ये कुछ नहीं दे सकते। आपके जो किस्मत में भाग्य उसको वही मिल सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपका उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। जो दे सकता है, जो आपके भाग्य में परिवर्तन कर सकता है, आपके दुखों का नाश कर सकता है, आपके किस्मत में ना हो वो धन भी वो दे सकता है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो पूर्ण परमात्मा है। उस पूर्ण परमात्मा के बारे में जानकारी आज तक हमें नहीं हो पाई। हम बोलते भी रहे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, याचना भी करते रहे, लेकिन उससे कुछ लाभ लेने का एक विशेष तरीका होता है। वो तरीका हमें ना मिलने से हम केवल परमात्मा की स्तुति ही करते रहे, उसके गुणगान करते रहे, और जिससे हमें उस परमात्मा से लाभ नहीं मिला। परमात्मा से लाभ ना मिलने के कारण फिर हमने अपनी इच्छाओं की पूर्ति अपने दृष्टिकोण से, अपनी सोच से रास्ता निकाल लिया। किसी ने चोरी करके, किसी ने डाके मार के,
सोचा मैं धनी बन जाऊंगा। किसी ने मिलावट करके, किसी ने 2 के 20 बनाने की इच्छा करके, किसी ने रिश्वत लेकर के सोचा मैं धनी बन जाऊंगा। 7 जन्म भी नहीं बन सकते इस तरह धनी। धनी बनने का तरीका सतगुरु संत बताते हैं, और वो सतगुरु संत परमात्मा से कनेक्टेड होते हैं, और उनके द्वारा बताई विधि से वो पूर्ण परमात्मा आपको आपके भाग्य से न्यारा देता है। आपके ऊपर आने वाली आपदाओं को भी वो दूर करता है। वो परमात्मा कौन है? अब यही डिसीजन करने में, यही निर्णय करने में इतना समय लगता है हमें कि 1-1 महीना सत्संग करते रहते हैं, यानी महीने में 3 दिन, फिर 3 दिन, 6 दिन हम सत्संग करते हैं, और 6 दिन में यही बताने की चेष्टा करते हैं कि पूर्ण परमात्मा कौन है, और अन्य जिनको हम परमात्मा मानते थे, भगवान मानते थे, वो कितने समर्थ थे, हम उनको मान क्या रहे थे। हमने ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अजरो अमर सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय कालज्य सारी सृष्टि के रचनहार अजन्मा, इनके कोई माता पिता नहीं, ये लोक वेद सुन रखा था, ये दंत कथा सुन रखी थी, और हम इन्हीं की पूजा में लगे हुए थे। पुण्यात्माओं, हमने ब्रह्मा विष्णु महेश जी के बारे में कहाँ से ज्ञान हुआ? पुराणों से। और इन पुराणों को पवित्र हिंदू समाज एथेंटिक ग्रंथ मानता है। आज उन्हीं एथेंटिक ग्रंथों में, आज उन्हीं प्रमाणित ग्रंथों में ब्रह्मा विष्णु महेश की सची थी। हमने जो ज्ञान सुना था उसके विपरीत हमें पढ़ने को मिली। पुण्यात्माओं, जिन्होंने हमें ये लोक वेद सुनाया वो ब्राह्मण थे, गुरु थे। ब्राह्मण कहो, गुरु कहो, आचार्य कहो, ऋषि कहो, महर्षि कहो, ये अध्यात्म मार्ग के जानकार माने जाते थे, और ये संस्कृत भाषा जानते थे। संस्कृत भाषा जानने के कारण हमने इनको ये मान लिया था कि इन्होंने सदग्रंथों को पढ़ा है, समझा है, और ये जो ज्ञान हमें बता रहे हैं ये ज्ञान सत्य है। तो क्योंकि हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, उनको संस्कृत भाषा नहीं आती थी, जिस कारण से वो ये निर्णय नहीं कर सके कि ये गुरुजी जो बता रहे हैं ये हमारे सदग्रंथों में लिखा है या नहीं लिखा। उन्होंने यही माना कि सदग्रंथों में ही लिखा है जो ये हमें बता रहे हैं। इसलिए उस पुराने समय से अशिक्षित समाज होने के कारण एक लोक वेद बन गया। लोक वेद का अर्थ है अक्षेत्रीय ज्ञान, दंत कथा, सुनी सुनाई बातें, जो किसी सदग्रंथ में नहीं है और उसका प्रचलन बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक कहानी है कि जो एक झूठ को और 100 बार कह दिया जाए तो वो सत्य प्रतीत हो जाती है, सत्य लगने लग जाती है। तो ऐसे हमने हजारों वर्षों से यही लोकवेद सुना और एक दूसरे को सुनाते सुनते रहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, यही पूजा के योग्य हैं, इन्हीं की पूजा करनी चाहिए, दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। और किसी की